हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपके प्यारे से चैनल पीसीपी क्लब में और मैं हूं आपकी सुमन मैम। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रेजिस्टेंस के जो कॉम्बिनेशन है उसके बेस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं। तो जैसे हमारे कॉम्बिनेशन है पैरेलल और सीरीज, तो यहाँ पर अलग अलग कॉम्बिनेशन होंगे और उसके बेस पे हमारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो जैसे आपको ये एक प्रॉब्लम देख रही है, इसमें क्या है, हमारे टू रेजिस्टर्स पैरेलल में जुड़े हुए हैं और एक सीरीज में जुड़ा हुआ। इस क्वेश्चन में आपसे 3 चीजें पूछी जा रही हैं। पहला आपको बताना है करंट थ्रू द अदर टू रेजिस्टर्स। आपके 5 ओम का रेजिस्टर है, इसमें करंट दिखाई जा रही है 1 एम्पियर की। आपसे पूछा जा रहा है जो 10 ओम और 15 ओम के रेजिस्टर्स लगे इनमें करंट कितनी होगी। सेकंड पूछा जा रहा है आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी एंड ए सी, टोटल रेजिस्टेंस, और आपका जो पूरा जो सर्किट है उसमें जितने भी रेजिस्टर्स लगे हैं उनका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमें 2 चीजें याद रखना है कि जब हमारे रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो वहां पर हमारी करंट क्या होती है, सेम होती है, और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होते हैं। और जब हमारे रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है लेकिन करंट हमारी अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए 10 और 15 हमारे क्या है, पैरेलल में। तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/15। पैरेलल में निकालने के लिए यही होता है। यहाँ पर हम 10 और 15 के एलसीएम लेंगे, 30 आएगा, 10 3 30, 15 2 5/30। 1/r इक्वल टू आया का 1/6। तो r इक्वल टू क्या हो गया, 6। यानी यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस आया वो कितना हो गया, 6, और ये कितना है, 5। अब 5 और ये टोटल जो है ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज में। तो अब हमारा टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 प्लस 6, क्योंकि यहाँ पर हमारा कितना आया टोटल 6। तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया 11 ओम। ठीक, अब हमें बताना है, तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो गया 11 ओम का। अब हमें बताना है कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो ए बी के बीच कितना है और ए सी के बीच कितना है। तो ए बी में क्या है, आपका रेजिस्टेंस 5 ओम है, करंट आई है, तो हमारा V/I इक्वल टू क्या होता है, R। तो हमें क्या बताना है, V। तो V इक्वल टू जाएगा IR। I आपकी 1 एम्पियर है, R आपका 5, तो ये क्या आएगा, 5 वोल्ट। यानी कि ए बी के बीच हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट का। अब पूछा जा रहा है ए और सी के बीच, तो ए और सी के बीच जो हमारा रेजिस्टेंस आया टोटल कितना है आपका, 11 ओम। तो हमारा ए और सी के बीच वोल्टेज क्या हो जाएगा, V इक्वल टू IR। अब सीरीज है, हमारा पूरा सर्किट क्या है, सीरीज में है, तो यहाँ पर करंट हमारी पूरी 1 एम्पियर ही जाएगी। टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना आया, 11, तो हमारा हो जाएगा 1 × 11 यानी कि 11 वोल्ट। यानी कि ए और सी के बीच आएगा आपका वोल्टेज 5 वोल्ट और ए और सी के बीच कितना आ जाएगा, 11 वोल्ट। अब पूछा जा रहा है हमारा 10 ओम और 15 ओम में करंट। तो यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज आया था इसके बीच, तो कितना आया था आपका, 6, क्योंकि हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या था टोटल, 6। अब ये जो टोटल रेजिस्टेंस है 6, इसमें करंट हमारी कितनी जा रही होगी, 1। तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज कितना आएगा आपका, 6 वोल्ट का। यहाँ पर 5 और ये 6, तो हमारा टोटल वोल्टेज क्या हुआ था, 11 ओम। तो यहाँ पर 6 वोल्ट हुआ, तो यहाँ पे भी 6 वोल्ट होगा और यहाँ पे भी 6 वोल्ट होगा। तो करंट हम कैसे निकालेंगे, I इक्वल टू V/R। तो ये है 6/10, तो ये हो गया 0.6, और यहाँ पर क्या होगा, I इक्वल टू 6/15 यानी 0.4 एम्पियर। तो 10 ओम में आपकी 0.6 एम्पियर की करंट फ्लो होगी और 15 ओम में आपकी 0.4 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे।